हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जिनका जुडिशरी के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स .in पर विजिट करके आप वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। दो लोग होते हैं ए और बी, वो दोनों एक ट्रक में बैठे होते हैं। ए जो होता है वो नॉर्मली क्लीनर, जो कि एक ड्राइवर के साथ एक हेल्पर होता है, वो होता है। उसके पास ट्रक को चलाने का लाइसेंस नहीं होता। जो मेन ड्राइवर होता है उसके पास ट्रक को चलाने का लाइसेंस होता है, लेकिन वो ट्रक में बराबर में बैठा होता है, वो ड्राइविंग सीट पर नहीं होता। अब ये जो हेल्पर होता है, जो कि ए होता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, वो इस ट्रक को चलाने लगता है। थोड़ी देर में आगे जाकर उसकी टक्कर एक पोल, जो कि खंभा होता है, उससे हो जाती है। फिर वो उसे बैक करता है और फिर से उसे आगे चलाता है। आगे चलाने के बाद वो एक आदमी को हिट कर देता है और ये ट्रक जो है उस आदमी की टांग पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग क्रश हो जाती है। उसको अस्पताल में ले जाना पड़ता है और उसकी टांग काटनी पड़ती है उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। अब इन दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनके ऊपर चार्जेस भी लगाए जाते हैं। अब आप बताइए कि इस मामले में इन दोनों को किन किन ऑफेंसेस में पनिश किया जा सकता है, यानी कि इस मामले में क्या ऑफेंस बनेगा। यही क्वेश्चन मैंने आपसे, जो मेरी यूट्यूब में शॉर्ट्स थे उसमें मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था और आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइए इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ इन दिनों में कुछ खास कमेंट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मालूम चलेगा कि आपका एनालॉजी क्या है और आप किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं। तो मैं अपने इन वीडियोस में उन पर्टिकुलर पोर्शंस को, उन पार्ट्स को कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे भी बूस्ट मिलता है इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि हमारे पास इस मैटर में क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो हमें इस केस में कंसिडर करने चाहिए। देखिए, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए। सबसे पहले हम इसमें मेंशन किए सेक्शंस को देख लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में ये अप्लाई होते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, जो पहला सेक्शन हमारे पास जो है वो सेक्शन नंबर 338 है। और स्क्रीन पर जरा फोकस कीजिए क्योंकि मैं स्क्रीन को अनेबल कर रहा हूँ आपके व्यूइंग के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक तो सेक्शन लग सकता है, सेक्शन नंबर 338। सेक्शन 338 कहता क्या, वो कहता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स। यानी कि वो पर्सन क्या कर रहा है, किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है या उनकी पर्सनल सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। अब पहले तो इस क्वेश्चन के मतलब इस सेक्शन के एसेंशियल्स को देख लेते हैं ताकि हमें मालूम चलेगा ये सेक्शन हमारे इस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पर अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन है जो इसमें लग सकता है, वो है मिसचीफ, जो कि सेक्शन 425 में दिया है। तो सबसे पहले सेक्शन 338 में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है। सेक्शन 338 हमें कहता है whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life और देयर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो यहां पर क्या उस पर्सन ने, जो हेल्पर था जिसके ऊपर उसने ये ट्रक चढ़ा दिया पैरों पर, क्या उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ये ट्रक चढ़ा है उसको क्या कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है? हाँ, एक तो उसका पूरा लात क्रश हो गया और इवन उसे कट करना पड़ा। और जहां पर भी कोई भी प्राइवेशन ऑफ जॉइंट या मेंबर ऑफ द बॉडी पार्ट होता है वो ग्रीवियस हर्ट में फॉल करता है, जैसे कि आप लोग ये जानते ही हैं। तो हमारे सेक्शन 338 के एसेंशियल्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ड्राइविंग जो कर रहा था ये तो वही लायबल हो सकता है, लेकिन जो ड्राइवर बराबर में बैठा हुआ था, जो जिसके पास लाइसेंस था, उसका क्या होगा? उसको लास्ट में मैं जब एनालिसिस करूंगा
इस सेक्शन के साथ उसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, उसके रोल को मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो मैं सेक्शंस देख रहा हूं कि इस मैटर में सेक्शंस क्या क्या लग सकते हैं, और आपको भी यही काम करना है, एनालिसिस करनी है बाद में, इंटरप्रिटेशन करना है लास्ट में। पहले आपको जब कभी भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 425 जो इस केस में लग सकता है। जरा देख लेते हैं मिसचीफ बनता है कि नहीं बनता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर मिसचीफ का तो मामला तो नहीं है, नहीं बनता है, लेकिन हाँ जरा एसेंशियल्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस मैटर में फॉल करता है कि नहीं करता। ये कह रहा है whoever with intent to cause, knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or any other person, causes the destruction of any property। तो अगर कोई भी पर्सन इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ के ऐसा करने से वो किसी व्यक्ति को डैमेज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस कर सकता है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लॉस कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 425 बनता है। तो रास्ते में एक सरकारी खंभा लगा हुआ था जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, इंटेंशन नहीं थी उसकी उस पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की, लेकिन हाँ उसे नॉलेज तो थी कि मुझे चलाना आता नहीं है, लाइसेंस अभी मुझे अथॉरिटीज़ ने दिया नहीं है, लेकिन मैं चला रहा हूँ और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नेग्लिजेंट हूँ और ऐसा करने से कुछ हार्म कॉज हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ऐसा ये सेक्शन 425 लग सकता है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में, वो कहते हैं जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ ऑफेंस के लिए जरूरी नहीं है दैट ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज द लॉस और डैमेज, यानी कि उसकी इंटेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज सफिशिएंट दैट ही नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज द रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। इतना काफी है उस आदमी के लिए अगर उसको पता है कि मैं ऐसा करने से, उसे नॉलेज है इस बात की कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे कोई डैमेज हो सकता है, उससे कोई लॉस हो सकता है। तो हमारे इस एक्सप्लेनेशन में भी उसका एक्ट 425 में फॉल कर रहा है। अब हम कब कहेंगे कि उसने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है? मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो कि पहले वाले पार्ट्स में बने हुए हैं वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ नेग्लिजेंटली को, कि अब कब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने नेग्लिजेंटली एक्ट अपॉन किया। स्क्रीन पर देखिए, वो कहते हैं एन इंजरी शैल बी डीम्ड टू बी नेग्लिजेंटली कॉज, यानी कि अगर कोई भी इंजरी कॉज की है हम ये मानेंगे कि उसने इसको नेग्लिजेंटली कॉज किया है। कब किया है नेग्लिजेंटली कॉज? whensoever it is not willfully caused, हाँ जानबूझ के तो उसने नहीं किया, बट रिजल्ट फ्रॉम अ वांट ऑफ रीजनेबल कॉशन, उसने जो रीजनेबल कॉशन लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। एंड इन डूइंग ऑफ एन एक्ट आइदर विदाउट सच स्किल, विदाउट सच नॉलेज और विदाउट सच एबिलिटी एंड विदाउट टेकिंग द ड्यू केयर। अब उस व्यक्ति ने जिसके पास लाइसेंस नहीं है, क्या उसके पास उस ट्रक को चलाने का स्किल है? नहीं है। क्या उस गाड़ी को चलाने का, ट्रक चलाने का एबिलिटी है? उसके पास नहीं है। पहले उसने एक पोल में, खंबे में ऑलरेडी जाकर टक्कर मार दी और फिर दोबारा चला रहा है और आगे लेकर जा रहा है। तो यहां पर ड्यू केयर कहां है? ड्यू केयर है ही नहीं, बस वो उसको चलाना चाहता था। हाँ उसे इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, नॉलेज उसके पास है। तो हम ये कहेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं कि वो नेग्लिजेंटली एक्ट अपॉन कर रहा है इस केस में। अब आते हैं इस केस में। इस केस में क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं, ए और बी। ए जो है वो जो ड्राइव कर रहा था वो व्यक्ति है, और जो बी है जो उसके साथ साइड में बैठा हुआ था। पहले ए वाले का रोल देख लेते हैं कि ए का क्या रोल है, जो कि एक्चुअल में ट्रक को ड्राइव कर रहा था। देखो उसके पास लाइसेंस तो था नहीं चलाने के लिए, और नेग्लिजेंटली भी वो ड्राइव कर रहा था। पहले उसने पोल को हिट किया और उसके बाद उसने पासर बाय जो आदमी व्यक्ति से जा रहा था उसको भी हिट कर दिया। तो यहां पर उसका एक्ट एक नेग्लिजेंट एक्ट है जो सेक्शन 338 में फॉल कर रहा है, और उसने मिसचीफ भी कमिट किया है यहां पर। ये तो उसका रोल हो गया पहले वाला, ठीक होगी बात। अब आते हैं दूसरे वाला व्यक्ति है, उसका क्या रोल है? उसका रोल ये है कि उसके पास लाइसेंस था लेकिन उसने ड्राइव नहीं किया। ये जानते हुए कि उसके पास लाइसेंस है फिर भी वो ड्राइव नहीं कर रहा है। तो क्या वो इनडायरेक्टली उसको, उस ट्रक को ड्राइव करने में इनडायरेक्टली एड नहीं कर रहा, उसे मदद नहीं कर रहा? उसको ये कहना चाहिए था कि नहीं भैया बराबर में बैठो। ये जरूरी नहीं होता अबेटमेंट के लिए हम ओरली उसे कुछ बोलें,
कंडक्ट से भी अबेटमेंट होती है, इनडायरेक्ट तरीके से भी अबेटमेंट हो सकती है अगर हम साइलेंटली उसको उस काम को करने के लिए अलाउ कर रहे हैं जो उसे एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, और उसमें हम इनडायरेक्टली मदद भी कर रहे हैं उसकी, उस काम को करने में, तो अबेटमेंट तो इनडायरेक्टली हो ही रहा है। तो ही मस्ट नॉट हैव अलाउड हिम टू ड्राइव नोइंग दैट ही डिड नॉट हैड अ लाइसेंस टू ड्राइव। तो इसने क्या किया, यहाँ पर अबेटमेंट किया। तो यहाँ पर जो सेक्शन जो हमारे पास बी है उसका जो पनिशमेंट होगा वो 338 में 425 रेड विद सेक्शन नंबर 114 ऑफ आईपीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 114 ऑफ आईपीसी में क्या प्रोवाइड किया है। सेक्शन नंबर 114 आईपीसी में दिया गया है कि अबेटर प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि यहां पर जो ड्राइवर था जिसके पास लाइसेंस था जो कि बी है, उसने अबेट किया ए को जो कि हेल्पर था, जो ड्राइव कर रहा था। अब यहां पर बी क्योंकि मौके पर ही मौजूद है जहां पर ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो यहां पर हमारा सेक्शन 114 इन्वोक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस अलोंग विद द सॉल्यूशन। तो जल्दी ही अब बाकी सीरीज में भी मैं बना रहा हूं, और आप लोग उससे प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप लोग ऐसा मैं काफी देख रहा हूं कि लोग कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज उसको सेव करके कमेंट जरूर मेंशन कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज दिस वीडियो सेशन। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो सेशन के साथ, एक नए शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।